तो देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे कोष्टांग का जो तीसरा भाग है, हमको क्या पढ़ना है? लवक के बारे में पढ़ना है। तो देखो लवक क्या है? लवक लगभग जो है कुछ चीजों, कुछ पादपों को छोड़कर, यानी कुछ भागों चीजों को छोड़कर, जैसे कवक, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर लगभग जितने भी पादप होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के अंदर कौन पाया जाता है? लवक पाया जाता है। जीव जंतुओं के अंदर नहीं पाया जाता। ये लवक किसके अंदर पाया जाता है? पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। पहली चीज तो आपको इसमें समझ में आती है कि लवक जो होता है वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है, कुछ को छोड़कर, जैसे कवक, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर बाकी जितने पादप होते हैं सभी पादप में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। अब जो है लवक की खोज जो है किसने किया? तो देखो लवक की खोज जो है ना हैकल महोदय ने किया था। किसने किया था? हैकल ने किया। ठीक है ना। बताया जा रहा है कि लवक की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? हैकल महोदय ने किया था। लेकिन इसको जो है लवक नाम किसने दिया? तो इसको लवक नाम जो है 1885 में, यानी प्लास्टिक नाम जो है सिम्पर ने दिया था। किसने दिया था? सिम्पर महोदय ने दिया था। यहाँ तक तो ये सिंपल इसका ही हो गया। अब जो है ये लवक होता कि कितने प्रकार का होता है? तो बताया गया कि लवक जो है रंग के आधार पर 3 प्रकार का होता है। बताया जा रहा है कि लवक जो है रंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है औड़ी लवक। क्या कहता है? औड़ी लवक। औड़ी लवक कौन सा होता है? यानी यह पौधों का वह भाग होता है जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है ना। जो अगर आपको औड़ी लवण के बारे में बताना हो कि औड़ी लवण कौन सा है, यानी पुष्प का कौन सा भाग होता है जहां औड़ी लवक होता है, तो पुष्प का वह भाग जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो कहां कहां नहीं पहुंचता होगा ये बताओ? जो जमीन के अंदर उनकी जड़ें हैं वहां प्रकाश पहुंचती है? नहीं पहुंचती। तना के अंदर छेद के प्रकाश पहुंचती है? तो मान लो कि जड़ हो गया, जो जमीन के अंदर है, तना है, वहां प्रकाश, यानी तना के अंदर प्रकाश नहीं होता। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? औड़ी लवण हो गया, जिसको लिपोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा है वर्णी लवण। यानी वर्णी लवण क्या होता है? जो पौधों का रंगीन भाग होता है, यानी हरे भाग को छोड़कर, जो उसका हरा रंग होता है उसको छोड़कर, जैसे पुष्प देखते हो रंग बिरंगे होते हैं ना। जो पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियां देखते हो गुलाब का लाल रंग का होता है, और उस पे जो पत्ते होते हैं हरे रंग का होते हैं। तो हरे वाले भाग को छोड़कर जितने भाग रंगीन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वर्णी लवक कहलाते हैं। ये पुष्प का वो भाग होता है जो क्या होता है? रंगीन होता है। किस भाग को छोड़कर? कौन सा रंग छोड़कर? हरे रंग वाले भाग को छोड़कर। ठीक है ना। तो इसमें रंगीन भाग हो जाता है। ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है हरित लवक। क्या पढ़ना है? हरित लवक। इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। देखो हरित लवक क्या होता है? हरित लवक यानी पौधों के कुछ भागों में, जैसे पत्तियों में, तनों में, और कौन से तनों में? जो कोमल तना होता है, या कच्चे फल का जो आवरण होता है। अभी आम तोड़ोगे तो वो हरा रंग का दिखाई देगा ना, तो उसके ऊपर वाले भाग में क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या? पर्ण हरित पाया जाता है। तो पर्ण हरित की वजह से उसका रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो खास तौर से जो पौधों की हरी पत्तियां होती हैं उसमें जो है पर्ण हरित पाया जाता है, या क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरे रंग की दिखाई देती हैं। उसी तरह से जो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पौधे जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात पौधे होते हैं, उनका जो कोमल तना होता है वो पूरा हरे रंग का होता है। जब मोटा हो जाता है तो हरे रंग का नहीं रहता है। तो जब तक वो क्या होता है? हरा होता है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। ठीक है ना। पत्तियों में पाया जाता है। और मैंने बताया जो कच्चे फल होते हैं जो किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। यानी ये हरे रंग का लवक होता है, इसमें हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। यानी
वो पर्णहरित को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी के कारण पौधों की क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण ही पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी दिखाई देती हैं। अब देखो हरित लवक की संरचना कैसे होती है, ठीक है ना? हरित लवक तो आपने समझ लिया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हरित लवक होती है ना, इसी के कारण जो है पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं। आपको बताया गया था ना कि पौधों की पत्तियों में जो है क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, तो हरित लवक पाया जाता है। अब आपको बताया गया था कि पौधों को भोजन बनाने के लिए, तो आपको बताया जा रहा था कि जो पौधे होते हैं, पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। पहला बताया गया सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। दूसरा क्या बताया गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए। इसके बाद से क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल होना चाहिए, जो पत्तियों में क्लोरोफिल यानी हरित लवक होता है, इसका होना जरूरी है। और तीसरा आपको बताया जा रहा है कि जमीन से उसको क्या होना चाहिए? जल और खनिज लवण मिलना चाहिए, ठीक है ना? सूर्य का प्रकाश एक हो गया, क्या? सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना? तो आप देख रहे हो 1 2 3 4, इसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे अपना क्या कर लेते हैं? भोजन बना पाते हैं। और कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से क्या लेते हैं? जल व खनिज लवण लेते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्पादक भी कहा जाता है। तो ये चीज तो आपने समझ लिया कि जो ये हरित लवक है, हरित लवक ही पौधों को भोजन बनाने का कार्य करता है। और इसी के कारण जो है हरित लवक के कारण ही उनकी पत्तियां क्या होती हैं? हरी दिखाई देती हैं। अब हमको जानना था कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो जब इसकी संरचना को देखोगे तो यह भी क्या होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। क्या होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। और ये झिल्ली जो है प्रोटीन से बना, ये जो है लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना डबल झिल्ली, तो डबल झिल्ली किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ इस तरह का क्या है? तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना? तो इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं, ये प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ होता है। ये यानी जो ये आपको पानी की तरह से दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन से बना क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर देखो कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसको पटिलकाएं कहते हैं या थाइलोकोएड कहते हैं, ठीक है ना? कह रहा है कि प्रत्येक हरित लवक दोहरी झिल्ली का बना होता है। किसका बना होता है? दोहरी झिल्ली का बना होता है। और ये किससे बना होता है? दोहरी झिल्ली के साथ साथ ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन से भरा पारदर्शी पदार्थ होता है। बताया गया कि इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन से भरा पारदर्शी, ये देख रहे हो ना, ये क्या है? पदार्थ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्ट्रोमा के अंदर जो है, जो ये स्ट्रोमा होता है बेटा, इसी के अंदर जो है अप्रकाशीय क्रिया संपन्न होती है। पौधों का जो अप्रकाशीय क्रिया होती है, इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है? संपन्न होती है। स्ट्रोमा एक द्रव पदार्थ है ना, आपको ये जो स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है क्या है? द्रव पदार्थ है के अंदर अनेक एंजाइम, जैसे इसके अंदर जो है अनेक एंजाइम, जैसे मान लो राइबोसोम, क्या है? राइबोसोम, डीएनए बताया जा रहा है। इसके अंदर जो है एंजाइम, यानी ये जो द्रव पाया जाता है, इस द्रव के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम
इसके बाद से राइबोसोम, एंजाइम के बाद से आप लिख सकते हो राइबोसोम, और इसके बाद से राइबोसोम के बाद से जो है स्टार्च क्या पाया जाता है, स्टार्च और डीएनए आदि पाया जाता है। ये किसके अंदर होता है बेटा, बताया जा रहा है। एक बार ध्यान से फिर इसकी संरचना को सुनो। बताया जा रहा है जो हरित लवक होती है ये लियोप्रोटीन से बना दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है यानी ऊपर वाले को बाह्य झिल्ली कहा जाता है और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, आंतरिक झिल्ली। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। इसके अंदर जो है प्रोटीन से बना हुआ एक तरल पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा वही भाग है जहां पौधों का क्या होता है, अप्रकाशीय क्रियाएं संपन्न होती है। और इसी स्ट्रोमा के अंदर जो ये स्ट्रोमा है इसके अंदर जो है एंजाइम, राइबोसोम, स्टार्च और डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपने समझ लिया। अब देखो, और इसके बाद से बताया गया कि इस पे जो इस तरह का एक संरचना दिखाई दे रहा है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, पट्टिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पट्टिकाएं। अब जो है यानी ये प्लेटों की तरह से होती है। ये कैसे होती है, प्लेट जैसे तस्तरी होता है ना, एक के ऊपर एक कटोरी को साजते जाओ, उसी आकृति का ये क्या होता है, संरचना होता है, प्लेट की आकार की संरचना। हरित लवक में जो है रंगहीन व दानेदार माध्यम पाया जाता है, जिसे बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो है ये जो प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, पट्टिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पट्टिकाएं। और ये पट्टिकाएं जो है रंगहीन और क्या होती हैं, दानेदार माध्यम में पाया जाता है, जिसमें 40 से 60 प्लेटों जैसी संरचनाएं होती हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 40 से 50, 40 से 60 क्या होती हैं, प्लेटों जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, पट्टिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 40 से 60 के बीच में, ठीक है ना। इनके अंदर डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं, जिसके कारण स्वतः जनन क्रिया पाए जाते हैं। अब इनके अंदर जो है आपको बताया गया डीएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसी के कारण ये अपना जनन क्रिया क्या कर लेते हैं, स्वतः कर लेते हैं। अब इनके आकार को देखते हैं, इनका आकार कैसे। तो ये रहा संरचना। अब थोड़ा सा इसके आकार के बारे में देखते हैं कि इनका आकार कैसे होता है। देखो इनका आकार कैसा होता है बेटा। इनका आकार जो होता है, जो हरित लवक होते हैं इनका आकार कैसा होता है, तो चपटे भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, प्याला नुमा संरचना भी इनकी हो सकती है, ये फीते के समान भी हो सकते हैं, सर्पिले आकार का भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। यानी अलग अलग कोशिकाओं में इनकी आकार क्या होगा, अलग अलग तरह का हो सकता है। इनकी मोटाई जो होती है, 2 माइक्रोन, इसको क्या पढ़ा जाता है, माइक्रोन। यानी 2 माइक्रोन से लेकर 4 माइक्रोन तक लिख लेना आप। इसको क्या कहा जाता है, 2 माइक्रोन से लेकर कितना माइक्रोन तक इनकी मोटाई होती है, 4 माइक्रोन। इनकी लंबाई कितनी होती है, यानी हरित लवक की लंबाई कितनी होती है, तो 4 माइक्रोन से लेकर और 10 माइक्रोन तक इनकी क्या होती है, लंबाई, ठीक है ना। इनका आकृति और आकार समझ लिए। अब जो है कि शैवाल जो होते हैं, शैवालों के प्रत्येक कोशिका में एक, अगर हम हरित लवक को देखें तो एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी एक हरित लवक पाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल की कोशिकाओं में, यानी प्रत्येक शैवाल की कोशिकाओं में एक ही हरित लवक क्या होता है, पाया जाता है। किंतु शैवाल सबसे छोटा होता है, एक कोशिकी होता है, जबकि जो उच्च पादप होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, उनमें जो है उनकी कोशिकाओं में इनकी संख्या 20 से 40 तक होती है। बात समझ में आई। अगर हम शैवाल में देखें तो शैवाल में इनकी संख्या कितनी होती है जी, शैवाल एक कोशिका होता है, बहुत छोटा होता है, तो छोटा होता है तो एक शैवाल में इनकी संख्या क्या होती है, एक ही होती है। जबकि
अगर उच्च पादप हैं, बड़े पौधे हैं, तो उनमें इनकी संख्या कहां से कहां तक पहुंच जाती है? 20 से 40 तक होती है। और इनका कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य क्या है कि ये जो हरित लवक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधों में भोजन बनाने में क्या होते हैं? सहायक। ये क्या करते हैं? पौधों के भोजन बनाने में सहायक। समझ में आया? हरित लवक एक बार ध्यान से सुन लेते हैं कि हरित लवक को बताया गया कि हरित लवक जो है पादपों में पाए जाते हैं, कुछ में छोड़कर, जैसे कवक, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर बाकी जितने पादप होते हैं सभी में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। इसकी खोज जो है हैकल महोदय ने किया। इसकी खोज किसने किया? हैकल महोदय ने। और इसका नाम जो है प्लास्टिक किसने रखा, यानी लवक किसने रखा? तो वह थे 1885 में जो है सिंपल महोदय ने इसका नाम क्या रखा? प्लास्टिक। अब जो है ये लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो रंगों के आधार पर लवक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहले को क्या कहता है? अवर्णीय लवक, दूसरे को वर्णीय लवक और तीसरे को हरित लवक। मैंने तीनों का परिभाषा भी बता दिया ना। अब इनकी संरचना के बारे में हम जानते हैं। तो इनकी ये क्या है? संरचना है। और संरचना में आपको बताया गया कि ये दोहरी झिल्ली की क्या होती है? बनी होती है। और ये जो दोहरी झिल्ली होता है वो किसका बना होता है? लियोप्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर जो है एक प्रकार का जो है प्रोटीन से बना पदार्थ, तरल पदार्थ पाया जाता है, यानी पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, तरल पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और ये स्ट्रोमा वही भाग होता है जो पौधों को अप्रकाशित जो कार्य होते हैं वो संपन्न कराने का कार्य करता है। और बताया गया कि इस स्ट्रोमा में क्या होता है? कुछ एंजाइम, जैसे एंजाइम जो है राइबोसोम है, स्टार्च है, डीएनए आदि पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से बताया गया कि ये जो है कि कुछ तस्तरीनुमा यानी कुछ प्लेटों की आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पटलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पटलिकाएं कहते हैं। और हमने बता दिया इसमें ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार मैंने बताया था कि चपटे, गोल, अंडाकार, प्यालेनुमा, फीते के समान, सर्पिल आदि होते हैं। इनकी मोटाई जो होती है 2 माइक्रोन से लेकर कितना होता है? 4 माइक्रोन होता है। इसकी लंबाई 4 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होती है। बताया गया कि शैवालों में जो है सिर्फ एक शैवाल में एक ही हरित लवक पाया जाता है, जबकि उच्च जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो है 20 से 40 क्या होते हैं? क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? तो मैंने बताया कि इनका कार्य क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरित लवक के माध्यम से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म। अब इसके बाद से जो हमारा चौथा जो है कोशिकांग है वह क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अगले क्या किया जाएगा? नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है।